आज हम बात कर रहे हैं अरावली रेंज की, एक ऐसे रक्षक की जो खुद आज संकट में है। चलिए इस बहुत ही जरूरी कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई 2.5 अरब साल पुराना रक्षक हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाए। अब ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि अरावली पर्वत श्रृंखला की हकीकत बनता जा रहा है। हाँ, ये कहानी है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की। और ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये हम सबके भविष्य से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये प्राचीन रक्षक आखिर है क्या। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, उससे कहीं कहीं ज्यादा है। अरावली रेंज की उम्र सच में हैरान कर देती है। लगभग 2.5 अरब साल। सोचिए जरा, यही बात इसे धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बनाती है। और ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक करीब 690 किलोमीटर में फैली है ये, एक बहुत बड़ी दीवार की तरह जो थार के रेगिस्तान को हमारे उपजाऊ मैदानों की तरफ आने से रोकती है। तो सवाल ये है कि ये हरी दीवार हमें देती क्या है? इसके तोहफे अनमोल हैं, हमारे पर्यावरण और हमारी जिंदगी दोनों के लिए बहुत ही जरूरी। अरावली का एक बहुत बड़ा काम है बारिश करवाना, जिसे ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये मॉनसून की हवाओं को रोक लेती है, और जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो बारिश होती है। मतलब एक तरह से ये पूरे नॉर्थ इंडिया का मौसम तय करती है। और ये सिर्फ बारिश ही नहीं लाती। सोचिए, ये एक बहुत बड़े स्पंज की तरह भी काम करती है। इसकी जो ढलानें और घाटियां हैं ना, वो बारिश के पानी को सोख लेती हैं और जमीन के नीचे भेज देती हैं। इसी से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। मतलब लाखों लोगों के लिए पानी का इंतजाम यहीं से होता है। और इतना ही नहीं, ये हमारे लिए फेफड़ों का काम भी करती है। अरावली के जंगल बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, हवा साफ करते हैं और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बहुत बड़े योद्धा की तरह खड़े हैं। तो कुल मिला के कहें तो ये एक शील्ड है, एक ढाल, एक ऐसी कुदरती दीवार जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और करोड़ों लोगों को मरुस्थलीकरण से बचाती है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। इस रक्षक पर हजारों घाव लग चुके हैं और इसके निशान अब हर जगह साफ साफ दिख रहे हैं। ये तस्वीर अरावली की दो सच्चाई एक साथ दिखाती है। एक तरफ वो हरी भरी दीवार जैसी इसे होना चाहिए था, और दूसरी तरफ आज की कड़वी हकीकत। दीवार में दरारें, धूल से भरा प्रदूषण और सूखते हुए पानी के स्रोत। और इसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। थार से उठने वाली धूल अब सीधे दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण का खतरा बिल्कुल सर पर आ गया है। माइनिंग की वजह से झीलें सूख गई हैं और बनास, लूनी जैसी नदियां तो अब बस दम ही तोड़ रही हैं। और इस सारे विनाश के बीच अब एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ये लड़ाई जमीन पर नहीं, बल्कि कागजों पर लड़ी जा रही है, अदालतों में लड़ी जा रही है। ये है परिभाषाओं की लड़ाई। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और दांव पर लगी है अरावली की परिभाषा ही। एक नया प्रस्ताव है जिसके हिसाब से सिर्फ 100 मीटर से ज्यादा ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें जंगल, घाटियां, छोटी छोटी पहाड़ियां सब आते हैं, वो अपना कानूनी प्रोटेक्शन खो देगा और फिर वो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल जाएगा। हाँ, इस विवाद के बीच सरकार की तरफ से एक आश्वासन भी आया है। पर्यावरण मंत्री का कहना है कि अरावली के जो कोर, सेंसिटिव और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वहां किसी भी नए खनन को परमिशन नहीं दी जाएगी। और इस पूरे मुद्दे पर देश भर से रिएक्शन आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इल्लीगल माइनिंग रोकने के लिए 5 राज्यों में नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ युवा और एनवायरमेंटल ग्रुप्स सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अरावली को बचाने की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, जब भी कोई मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है ना, तो उसके साथ साथ बहुत सारी गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलने लगती है। तो चलिए कुछ दावों की सच्चाई को भी परखते हैं। इस मुद्दे पर ना कई तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। एक दावा है कि अरावली पूरी तरह से सेफ है, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि खतरा अभी भी बहुत बड़ा है। फिर एक और बात फैल रही है कि 90% अरावली खत्म हो जाएगी। देखिए, ये एक मैथमेटिकल अनुमान है, कोई साइंटिफिक डेटा नहीं। और हाँ, ये आरोप भी लग रहे हैं कि ये सब कुछ
खास कॉरपोरेशंस को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। पर ये अभी सिर्फ आरोप और राजनीतिक दावे हैं, कोई साबित हुए फैक्ट्स नहीं। तो इसीलिए सच और अफवाह के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो इन सब के बाद सवाल उठता है भविष्य का, इस रक्षक का आगे क्या होगा? एक बात तो बिल्कुल साफ है, अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। ये एक जीती जागती व्यवस्था है, एक क्लाइमेट रेगुलेटर है, पानी का सोर्स है और करोड़ों लोगों को बचाने वाली एक शील्ड है। हजारों सालों से इस रक्षक ने हमारी जमीन की हिफाजत की है, लेकिन आज ये रक्षक खुद खतरे में है। तो सवाल अब ये नहीं है कि अरावली हमारे लिए क्या करती है, असली सवाल ये है कि इस रक्षक की रक्षा कौन